Hello बच्चों, let's read the question. A thin diamagnetic rod is placed vertically between the poles of electromagnetic. When the current in the electromagnetic is switched on, the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains gravitational potential energy. The work required to do this comes from A. The current source, B. The magnetic field, C. The lattice structure of the material of the rod, and D. The induced electric field due to the changing magnetic field. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be behavior of diamagnetic material in the presence of the मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारे पास जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम यहाँ पे इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर शिफ्ट कर देते हैं. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक डायमैग्नेटिक रॉड दे रखी है जिसको हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल के बिटवीन यहाँ पे प्लेस किया है वर्टिकली. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स दे रखे हैं. यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल कंसिडर कर लिया, यहाँ पे साउथ पोल, और यहाँ पे हमारे पास रॉड दे रखी है. व्हेन करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन, यानी यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके इसमें करंट को फ्लो करवाया. तो जैसे हम यहाँ पे करंट को फ्लो करवाते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो डायमैग्नेटिक रॉड है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है. सपोज ये यहाँ पे h हाइट से मूव कर जाती है और इसका जो मास है ये हमारे पास m के बराबर दे रखा है. और कंडीशन हमारे पास ये है आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. तो इस केस में हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल कंसीडर किया था और इधर साउथ. तो जैसे करंट हम फ्लो करवाएंगे तो करंट की वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो एंड है ये नॉर्थ पोल का जनरेट हो गया और इसका दूसरा एंड होगा वो साउथ पोल का होगा. इसी तरीके से यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है. लेकिन हमने यहाँ पे मैग्नेट के इस तरीके से प्लेस करा है कि इसके बीच में हमने यहाँ पे डायमैग्नेटिक रॉड को प्लेस किया है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास जो डायमैग्नेटिक रॉड होती है खुद को यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस कर देती है फ्रॉम द गिवन मैग्नेटिक फील्ड. इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा खुद को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है उससे यहाँ पे खुद को शिफ्ट कर देता है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड. और इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इसकी जो पोजीशन है ये आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के हो जाती है. इस पर्टिकुलर केस में हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे हमेशा अपोज करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो पोजीशन होती है इस तरीके की हो जाती है. और जैसे हम यहाँ पे करंट को फ्लो करवाते हैं तो करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इन अ गिवन सोलेनॉइड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से ही यहाँ पे जो डायमैग्नेटिक रॉड है ये खुद को आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस कर देती है, यानी इसके अंदर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाती है. तो जो ये यहाँ पे हमारे पास पोजीशन चेंज हुई है रॉड की, दैट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर करंट फ्लो करवाई उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रॉड होती है खुद को यहाँ पे शिफ्ट कर देती है. अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास इस रॉड को घुमाने के लिए जो वर्क करना पड़ा ये कहाँ से आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे करंट सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है. जब हमने करंट यूज किया तभी जाके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है खुद को शिफ्ट कर देता है. सो वी कैन से द वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम्स फ्रॉम द करंट सोर्स. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.